जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एएनएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आज मैं आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी जैक बोर्ड 2022-23 के साइंस विषय यानी विज्ञान विषय का कक्षा 9 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सभी 40 प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। जैसे कि कहा गया है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित राशियों का SI मात्रक समान होता है। तो हमने पढ़ा है चाल और वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 में है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न 3 में, वेग का SI मात्रक सभी को याद होगा, चाल और वेग का SI मात्रक समान यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 4 में है, स्वचालित वाहन यानी कोई भी मोटर बाइक में जो लगा रहता है, जिनसे हम स्पीड पता चल करते हैं कि कोई गाड़ी कितना स्पीड चला, तो ये ऑडोमीटर कहा जाता है उन्हें। चलते प्रश्न संख्या 5 पर, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग ऐसे 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल 4 सही है। चलिए बताते हैं आपको कि ये 4 गुना कैसे होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रश्न संख्या 5 यस, P बराबर, अच्छा ये प्रश्न संख्या 5 को फिर से रिपीट करता हूँ। प्रश्न 4 गुना हो जाएगा, ये बिल्कुल प्रश्न होगा, इसका सही आंसर ये P बराबर हमने पढ़ा है। P बराबर, चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। P बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुना वेग होता है, अर्थात P बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान तो दिया हुआ है 2 गुना और इसका वेग आधा कर दिया जाए तो 2 और 2 कटा देते हैं, तो हमारे पास P बराबर क्या हो जाता है, m, सॉरी, इसलिए प्रश्न इसका आंसर, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो वस्तु का रैखिक संवेग वही रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न 6 पर, यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान 6 kg तथा 34 kg है तो B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, यानी जिसका वजन अधिक है उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। प्रश्न 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 7 पर, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 8 पर, रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चित्र प्रश्न संख्या 9 पर, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो। तो चंद्रमा पर भार निकालने, हमें पहले पृथ्वी पर भार निकाल लेते हैं कि वैसे किसी भी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार यानी वेट क्या होगा। तो W बराबर हम जानते हैं क्या होता है, m गुना जी, अर्थात द्रव्यमान है 60 गुना 10, 60 गुना 10 पर बची 610 है, 100 नहीं, तो 600 हो गया पृथ्वी पर द्रव्यमान, इसलिए चंद्रमा पर द्रव्यमान हो जाएगा 600। चंद्रमा का द्रव्यमान 1/6 होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान 6 10 60 100 न्यूटन, तो ऑप्शन सी सही है। चलते प्रश्न संख्या 10 पर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनका बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या किस प्रकार बदलेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बदल जाएगा, यस बिल्कुल ऑप्शन डी का सही है। चलते प्रश्न संख्या 11 पर, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम से गमन करती है। प्रश्न संख्या 11 में, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है, तो वायु जो है ना ये अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। प्रश्न संख्या चलते 13 पर, मानव श्रवण की श्रव्य सीमा, हमने पढ़ा है कि मनुष्य जो ध्वनि सुनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसलिए ऑप्शन ए में लिखा है किलो हर्ट्ज, 1 किलो और 1000 हर्ट्ज हो गया, इसलिए 20,000 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मतलब अपने आप या स्वयं मिलना स्वयं मिलना विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलते प्रश्न संख्या 15 पर, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सी सही है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन। चलते प्रश्न संख्या 16 पर, किस में सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है किसे, हाइड्रोजन गैस को।
प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? तो ये जल यौगिक का उदाहरण है। जल यौगिक के उदाहरण है। पीतल किस धातु का बनाता है? आपको पता होगा, पिताजी, अर्थात पिताजी। ये पीतल, पी का मतलब होता है पीतल, ता मतलब यानी तांबा, अब बनता है जस्ता। चलते प्रश्न संख्या 19 पर। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बस मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, लोहे का चूने के बालू में मिलाना भी भौतिक है, जल का बर्फ में बदलना भी भौतिक है, भोजन का पचना कैसा प्रक्रिया है? ये रासायनिक परिवर्तन है, जब भोजन पच जाएगा। प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या आगे 20 पर। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2, ऑप्शन बी सही है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? जल 36 ग्राम जल अर्थात H2O, नंबर निकालना है। H2O का मोलों की संख्या जानते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, और ये हो गया 18 बराबर 36, अर्थात इधर n है, n बराबर हो जाएगा 36/18, ये 18 दूनी 36, n का मान बिल्कुल 2, ऑप्शन बी। चलते प्रश्न संख्या 22 पर। C2H2, C2 छो, ये कार्बन का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान निकालना है, तो ये हो गया 12, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 12, 2 तो है कार्बन, तो 12 दूनी 24, और हाइड्रोजन प्लस 2 कितना गया कुल मिलाकर 26, ऑप्शन बी। चलते प्रश्न संख्या 23 पर। इलेक्ट्रॉन का खोज, तो ईंट पर नाच, आपको एक ट्रिक याद होगा, ईंट पर नाच, ईंट, चलते इसको फिर बताते हैं। ईंट पर नाच अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया, पॉ से प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। तो हमें याद रखेंगे, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 24 पर। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। किसी तत्व के समान समस्थानिक में कौन सा और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो हमें पता है कि जब परमाणु संख्या समान हो, अब परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो यहाँ होगा नहीं, इसलिए बिल्कुल न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। निम्न में से कौन सा एक कोशिक जीव के उदाहरण है? एक कोशिक जीव, एक कोशिक जीव, तो हमें पता है कि अमीबा बिल्कुल एक कोशिक जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिक जीव। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण में होता है, तो ये ऑप्शन सी सही है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना क्या कहलाता है? ये आना जाना यानी परासरण कहलाता है। पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर विभोज ऊतक पाया जाता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त एक प्लाज्मा है। चलते प्रश्न संख्या 31 पर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति अर्थात वाइट दूध होता है, इसलिए दुग्ध क्रांति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? तो आपको पता होगा, रबी फसल चना है, और धान तो खरीफ फसल है। चलते प्रश्न संख्या 33 पर। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होना चाहिए? तो उनके कोशिका संरचना से। किसका संरचना से? कोशिका संरचना। प्रश्न संख्या 33 की बात कर रहे थे, जीव का संरचना कैसे? कोशिका की संरचना से। 34 का चला है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो ये पादप चर का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 में। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो व्हेल, आपको पता होगा, व्हेल एक ब्लू व्हेल का नाम सुना होगा, एक मत्स्य वर्ग से संबंधित है। 36 में कहा गया, वैश्विक उष्ण के कारण कौन से उत्तरदायी है? तो आज दुनिया में गर्मी जो पड़ रही है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण हो रही है। चलते 37 में। जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल प्रदूषण से कौन सा? तो जल के तापमान परिवर्तन होगा। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो प्रश्न 37 में अभी फिलहाल हमें कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इनको आप कमेंट में करें, आपके कमेंट में सारे आंसर का जवाब यही प्रश्न संख्या 37 का दिया जाएगा। फिलहाल कह रहे ये प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। 38 में कहा गया, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? अर्थात रतौंधी संक्रामक रोग नहीं है,
इसलिए यह एक असंक्रामक रोग है, बी। चलते 39 पर निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो लंबे समय तक आपने सुना होगा शुगर पेशेंट का नाम सुना होगा जिन्हें मधुमेह कहा जाता है, इसलिए बिल्कुल डी सही है। चलते प्रश्न के अंतिम पर, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु मोनेरा वर्ग में आते हैं। जीवाणु किस में आते हैं? मोनेरा वर्ग में आते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने साइंस के सारे प्रश्नों को हल कर दिया। ऐसे ही अब जो बचा हुआ है उनका भी हल कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सभी आदमी मेहनत करते रहें, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू।